मेरठ के मल्याना में सेंसर पाल मलिक का परिवार रहा करता था। परिवार में उनका 38 साल का बेटा अजय मलिक अपनी 28 साल की पत्नी रचना चौधरी और 4 साल की बेटी के साथ रहता था। अजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जबकि पिता सेंसर पाल रोहटा रोड पर गगन विहार कॉलोनी में एक प्ले स्कूल चलाते थे। गांव में भी खेती की जमीन थी, खुशहाल परिवार था, जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन अजय जब अपनी ड्यूटी पर जाता था तो उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इकलौता बेटा था, पिता ने उसकी जॉब छुड़वा दी और स्कूल चलाने के लिए कहा। पिता सोच रहे थे कि अपने बिजनेस में बेटा सुरक्षित रहेगा। अब अजय अपनी पत्नी रचना के साथ स्कूल चलाने लगा, लेकिन रचना स्कूल पर ध्यान देने के बजाय फोन पर ज्यादा लगी रहती थी। एक दिन अजय ने उसका मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसका पड़ोस में रहने वाले सचिन से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बात पर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो पिता ने बीच बचाव करते हुए बहू को समझाया और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। लेकिन सेंसर पाल ज्यादा समझदार थे, इसलिए उन्होंने बेटे और बहू को गगन विहार में स्कूल की पहली मंजिल पर शिफ्ट कर दिया। उन्हें लगता था कि बहू यहाँ रहेगी तो फिर से उसके कदम बहक सकते हैं, इसलिए मकान बदलना सही है। बात 15 नवंबर 2019 की है। अजय मलिक पत्नी और बेटी के साथ घर में सोए हुए थे। तभी रात करीब 12 बजे 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और चाकुओं से गोद कर अजय की हत्या कर दी। उसके बाद घर में रखी नकदी और लाखों की ज्वेलरी लूट कर फरार हो गए। पत्नी ने शोर मचाया तो पड़ोसी आए और पुलिस भी मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल शुरू हुई और फिर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इस फुटेज में एक बदमाश 15 नवंबर की शाम से ही अजय मलिक के मकान की छत पर छुपा हुआ दिखाई दिया, जबकि उसके दो साथी देर रात करीब 12 बजे मकान में दाखिल होते नजर आए। हैरानी की बात यह थी कि घर का दरवाजा भी पहले से खुला था। पुलिस को पत्नी रचना पर शक हुआ और सख्ती से उससे पूछताछ की गई। तो फिर एक नई कहानी सामने आई। तो पूरी कहानी ये थी कि मल्याना में रहने के दौरान रचना का पड़ोसी युवक सचिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सचिन दहाड़ी मजदूर था और अक्सर घर पर ही रहता था। अजय को दोनों के रिश्ते की भनक लग चुकी थी। रचना बहुत पहले ही पति को मरवाना चाहती थी, लेकिन तब अजय को आभास हो गया था कि कोई उसका पीछा करता है, इसलिए उसने नौकरी छोड़कर स्कूल चलाना शुरू किया था। लेकिन पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर लगातार साजिश रच रही थी और इसी साजिश के तहत 15 नवंबर की रात उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि रचना ने सोते हुए पति के हाथ पकड़े, जबकि प्रेमी सचिन ने चाकू से वार किया। अपने बचाव में रचना का कहना था कि पति उसका उत्पीड़न करता था। वो स्कूल में भी बच्चों के सामने उस पर हाथ उठा देता था। पति की उम्र भी उससे कहीं ज्यादा थी, इस वजह से वो इस रिश्ते से तंग आ चुकी थी और किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहती थी। फिलहाल ये सभी आरोपी जेल में बंद हैं और अपने किए की सजा काट रहे हैं।